You are muted. Okay, let us suppose we have xt which is like this. It is 0, it is 1, and it is also 1. Amplitude is 1. This is time axis, this is time axis, and this is your xt which is input to the system, which is input to the system. Okay, let us also extend the idea that our yt is also this. Sorry, our ht is also this. That is the impulse response. Our impulse response is also the function which is varying from 0 to 1, and its value is amplitude is 1. Okay, now we wish to find out its convolution. We wish to find out its convolution. Okay, so basically scilab is meant for the discrete time convolution, but we can we can use the scilab to find out the variation of yt. What is yt? Yt is the convolution of xt, convolution of xt with ht. This is the yt. Okay, so we can use scilab to know the variation of yt with respect to t. Okay, if we ignore the amplitude, for the time being let us ignore the amplitude variation. Amplitude variation, amplitude मैग्नीट्यूड. ठीक है, एम्पलीट्यूड को अगर हम इग्नोर कर दें तो टाइम वेरिएशन वी कैन इवॉल्व फ्रॉम दी अब दिख रही है. Yes, sir. So let us first define the time axis. Let us first define the time axis. So time is varying from -2 to 5. Okay, and the step size is 0.001. So we define the time axis first. ठीक है, टाइम एक्सिस को फर्स्ट डिफाइन किया. उसके बाद let us define xt and yt. Xt can be defined by this expression. It is 0 when t is less than 0 and it is 1 when t is in between 0 and 1. ठीक है, ये आपको बताया था मैंने. इस तरीके से डिफाइन करते हैं. We define xt like this by using logical operator. ये था ना xt. This was our xt. Yes. So it is 0 when t is less than 0 and it is 1 when t is between 0 and 1, and when t is greater than 1 then it is also 0. ठीक है, तो हमने इनपुट को डिफाइन कर लिया. xt फंक्शन डिफाइंड हो गया. सिमिलरली yt को डिफाइन कर लेते हैं. yt भी क्योंकि सेम है, सॉरी ht, इम्पल्स फंक्शन हमने सेम लिया है, तो इम्पल्स फंक्शन भी इसी तरीके से डिफाइन हो जाएगा. हालांकि हमने दोनों सेम लिए ना अभी, फॉर द टाइम भी सेम लिए ना दोनों. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इस वजह से ये इम्पल्स रिस्पॉन्स भी सेम हो जाएगा. ठीक है, लेट अस नाउ define our yt. Yt is convolution of ht and ht, xt and ht. ht डिफाइन हो गया, xt डिफाइन हो गया. अब हमने yt को डिफाइन किया बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन. ठीक है, सो yt इज बेसिकली कन्वोल्यूशन ऑफ xt एंड ht. सो कन्वॉल्व इंस्ट्रक्शन यूज होगी तो yt फंक्शन भी डिफाइन हो जाएगा. ठीक
ठीक है, अब हमारे पास दो, ये देखिए टी बन गया वेरिएबल, वाई टी बन गया, एक्स टी बन गया, एच टी बन गया और वाई टी बन गया। ठीक है, तीन वेरिएबल्स आ गए। लेट अस नाउ प्लॉट देम। सो फॉर प्लॉटिंग xt, for plotting xt I will be using this instruction, subplot 3 1 1 1 पोजीशन पे आएगा t विद रिस्पेक्ट टू xt, तो ये प्लॉटिंग का आ जाएगा। इससे क्या, कौन सा ग्राफ प्लॉट होगा, xt का। ये देखिए xt प्लॉट हो गया, दिख रहा है स्क्रीन पे। यस सर। यस सर। ग्राफिक विंडो जीरो, ग्राफिक विंडो जीरो में। ओके, अब हम प्लॉट करेंगे वाई टी, सॉरी एच टी। एच टी को प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया है, ये दो सेकंड पोजीशन पे हम एच टी को प्लॉट करेंगे। कंटिन्यूस टाइम डोमेन में ले रहे हैं इसलिए प्लॉट 2D2 होगा इसमें। ठीक है, ये देखिए एक्स टी प्लॉट हो गया और एच टी भी प्लॉट हो गया। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब अगर हमें प्लॉट करना है वाई टी, तो वाई टी में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। डबल इन द सेंस कि इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, तो इसका साइज जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, किसका, टाइम एक्सिस का। सो टाइम एक्सिस का साइज चेंज कर देते हैं, वरना प्लॉट नहीं होता। देखिए पहले मेरा टाइम था -2 to 5, तो उसको मैंने अब चेंज कर दिया -4 to 10। ओके, कहाँ से कहाँ चेंज कर दिया, -4 to 10। ओके, डबल द sir. टाइम एक्सिस, दैट इज मल्टीप्लाई एट द एंड पॉइंट बाय 2। सो ये टाइम एक्सिस को हमने चेंज कर दिया और फिर वाई टी को प्लॉट किया। वाई टी कहाँ आएगा, सब प्लॉट थर्ड पोजीशन पे हमने वाई टी को प्लॉट किया। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है, आपका आउटपुट का वेरिएशन कैसे देखेगा टाइम एक्सिस के साथ, वो ये वाला प्लॉट आपको दे देगा। ठीक है, ये तो एक्स टी और वाई टी अभी तक प्लॉट किए थे, लेकिन थर्ड पोजीशन पे कौन सा प्लॉट आएगा, वाई टी का, थर्ड पोजीशन पे। ओके, तो ये आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको। यस सर, वो ट्रायंगल वेव आ गई। हाँ, ट्रायंगल वेव आ गई, ये कन्वोल्यूशन है, इसका कन्वोल्यूशन है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको इग्नोर कर रहे हैं वाई एक्सिस को। ठीक है,